आप सभी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटी पढ़ेंगे, भारतीय संविधान पढ़ेंगे, भारतीय संविधान। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 पाठ हैं। इसके पाठ को हम लोग भाग कहते हैं और इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। यानी थोड़ी देर के लिए माना जाए तो जो हम किताब पढ़ते हैं, हमारे किताब में जो पाठ दिए रहते हैं, लेसन दिए रहते हैं, उस किताब में भाग दिया जाता है। उस किताब में नाम उसका भाग दिया जाता है, भाग कहते हैं। उसी प्रकार जैसे साधारण किताबों में पृष्ठ दिया रहता है, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, उसी प्रकार इस संविधान की बुक में उसमें अनुच्छेद दिया जाएगा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। इसी को ही संविधान कहा गया है कि जो देश और राज्य चल रहा है इसी संविधान के आधार पर चल रहा है। इसे ही संविधान कहा गया है। आगे देखते हैं। भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और राज्य क्षेत्र। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन, हर एक भाग, हर एक अनुच्छेद इतना इम्पोर्टेंट है। इतने बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक, अर्थात कि लेसन 1 में अनुच्छेद यानी पृष्ठ 1 से 4 तक है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का यूनियन है, संघ है, भारत राज्यों का संघ या यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। भारत राज्यों का यूनियन है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अब आगे देखते हैं। देखिए वहाँ पे भारत राज्यों का यूनियन बताया गया है 1 में। उसी के आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कन्फेडरल, जिसे कहते हैं परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं, उसे परिसंघ कहते हैं। और परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है या हो जाते हैं। यानी जो कॉन्फेडरल है, इसके राज्य, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, वो आपस में जुड़कर और थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को दे देते हैं, केंद्र सरकार को देकर और एक देश का निर्माण करते हैं। जब एक देश का निर्माण हो जाता है, और इसमें एक ये भी है कि इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग हो सकते हैं, अर्थात जब चाहें इस देश से राज्य अलग हो सकते हैं। लेकिन जब भाग 1 में क्या बताया गया कि भारत राज्यों का यूनियन है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन कॉन्फेडरल जो देश रहेगा उसके राज्य कभी भी टूटकर अलग हो सकते हैं। आगे है फेडरेशन। फेडरेशन मीन्स भी संघ होता है और यूनियन मीन्स भी संघ होता है। तो फेडरेशन आ जाए तो भी संघ और यूनियन आ जाए तब भी संघ। तो जब पूछा जाएगा क्वेश्चन भारत राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन है, तो हमेशा यूनियन पर लगाना है, फेडरेशन पर नहीं लगाना है। तो भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। तो इसमें बताया जा रहा है कि फेडरेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में संघ, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं
और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यानी जो कॉन्फेडरल था उसमें थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर आपस में राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते थे, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें भी वही है, थोड़ा सा अंतर है कि हर राज्य एक देश का निर्माण करेंगे, आपस में मिलकर एक देश का निर्माण करेंगे और राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ये हो गया फेडरेशन। ये फेडरेशन में बताया जा रहा है कि जो देश को कहेंगे कि तुम इन शक्तियों का प्रयोग करो, वही फेडरेशन है। यूनियन में संघ, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। यानी यूनियन का मतलब संघ, इसके भी मतलब संघ, जो देश संघ होता है उसके राज्य कभी अलग नहीं होंगे। और इसमें बताया बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका एक फेडरेशन है, भारत एक यूनियन है। ये हमेशा क्वेश्चन याद रखो, ये पूछा भी जाता है, अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि कुछ सांसद सांसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति के अधिकार रहता है। अनुच्छेद 2 में अगर कोई देश, कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है तो उसे सांसद को यह अधिकार है कि वह मिला सकता है, उसमें किसी से पूछने, किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अनुच्छेद 2 में है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के भी हम उस राज्य को, देश को भारत में मिला सकते हैं। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम। यानी सिक्किम को, वो पहला राज्य है जो भारत में मिलाया गया, वो कौन सा है, सिक्किम को मिलाया गया था अनुच्छेद 2 के तहत। सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को यह सह राज्य बनाया गया था। यानी जब 35वां संशोधन हुआ था 1974 में, तो सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक मुख्य अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी जब सिक्किम को 35वां संशोधन किया गया था 1974 में, तो सिक्किम को केवल सह राज्य बनाया गया था, लेकिन जब 36वां संशोधन किया गया और अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया 16 मई 1975 को, यह भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा, सिक्किम। बहुत इम्पोर्टेंट, 16 मई, यहाँ पे देखिए 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां, भारत का 22वां राज्य बनाया गया। वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के, यही मतलब है पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को, यानी बिना उसके अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में बताया जा रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि वो
किसी भी राज्य, कोई भी राज्य हो उसका नाम बदल सकती है, सीमा बदल सकती है, क्षेत्र भी बदल सकती है। कौन? सांसद। राष्ट्रपति के बिना अनुमति के, यानी राष्ट्रपति की सलाह की आवश्यकता नहीं, उसके साइन की आवश्यकता नहीं है। सांसद को यह अधिकार है कि वो नाम, सीमा, क्षेत्र किसी भी राज्य का बदल सकती है। यह अनुच्छेद 3 में है। इसके बाद देखते हैं कि इस अनुच्छेद 3 के तहत कौन कौन से राज्य हैं जो बदले गए हैं। देखिए, जैसे अनुच्छेद 3 के तहत एमपी से, यानी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको अलग कर दिया गया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था और यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 ईस्वी और बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। यानी बिहार और झारखंड पहले एक ही में थे, लेकिन इसको अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो जय हिंद दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन। आगे हम इसी के आधार पर इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, देखेंगे कैसे इसके आगे कौन सा इतिहास बताता है, संविधान में क्या बताया गया है। तो जय हिंद दोस्तों।